हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज हम फिजिक्स का अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। और आज के इस पढ़ाई में देखना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी शब्दों में इस तरह से तुम्हें पढ़ाऊंगा कि बेस से हम लोग लेके शुरुआत करेंगे कि मानो आपको कुछ नहीं पता तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है। आज हम इस वाली क्लास में इनके बारे में जानेंगे और फिर आगे हम उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से। ध्यान से समझना, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हम पहले चार्ज के बारे में जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। देखो, कई बार आप लोगों ने रियलाइज किया होगा, देखा होगा कि जब हम कॉम्ब को, अगर आप पेपर के छोटे छोटे पीस कर लो और कॉम्ब को उसके ऊपर रख के लेके जाओ तो क्या होता है? नहीं, पेपर चिपकेंगे नहीं इस पर। अभी हमने केवल कॉम्ब को लिया और हमने पेपर के ऊपर रखा तो पेपर इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो रहे। हमने क्या करा? हमने कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर में रब किया और अब हम पेपर के पीस पर अगर कॉम्ब को लेकर आएंगे तब ये पेपर हमारे उसके ऊपर अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसको स्टिक करने लगते हैं। इसी तरह आपने एक और फिनोमेना देखा होगा कि जब बैलून को आपने बैलून लिया, उसको फुलाया और नॉट लगाया और ड्राई हेयर में रब करो और अगर हम उसको वॉल पर रखते हैं तो वो वहीं पर चिपक जाता है। देखा है ना ऐसा? तो ये क्या हुआ? देखो, जब हमारा कॉम्ब हमने बालों में रब नहीं किया था, पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी जो इसको अट्रैक्ट करे। यानी कि रब करने पर इसमें एक ऐसी पावर आई जो अट्रैक्ट कर रही थी। तो हमने बोला कि इसमें चार्ज आ गया। तो ये थी चार्ज की बात। इसी तरह बैलून को भी जब हमने ड्राई हेयर में रब किया तभी वो वॉल पर स्टिक कर पाया, यानी हमने कहा उस पर एक चार्ज आ गया। तो ये होता है चार्ज। अब इसमें एक और बात आई कि चार्ज जब हम रब करते थे तभी क्यों आ रहा है ना? तो ये तभी क्यों हुआ, इसको समझने से पहले आप एक बात देखो। पहले एटम के बारे में, हम एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम समझते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो, बेसिक में आप लोगों ने देखा है कि एटम में एक तो सेंट्राइड पार्ट होता है हमारा, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। यानी बात भी आपको पता होगी कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें, सपोज हमारे पास एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन है सपोज 19 और प्रोटॉन भी यहां पर 19 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ओवरऑल चार्ज हमारा न्यूट्रल, तो ये हमारा न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दें तो ये कैसे होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको बांध के रख रही है। अगर हम इसको रब करते हैं, हमने जैसे कॉम्ब को रब किया तो कॉम्ब में भी एटम्स है। जब हमने रब किया तो रबिंग से क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। अब वो हीट ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। नॉर्मली ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में था, लेकिन जब इसको
हीट मिली, जब इसको एनर्जी मिली, तब इसकी अपनी एनर्जी ज्यादा हो गई और वो इसके अट्रैक्शन को छोड़कर बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। सपोज यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन तो सेम रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओवरऑल चार्ज कितना हुआ हमारे पास? प्लस का 1। तो इस तरह से यहां पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब हमने दो चीजों को आपस में रब किया था तो एक से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? ये दूसरा सब्सटेंस था हमारे जिससे हम इसको रब कर रहे थे, तो ये उसके कांटेक्ट में आया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे के पास आ गया और दूसरे के पास एक नेगेटिव ज्यादा हुआ तो वहां पर नेगेटिवली चार्ज आ गया, तो वो नेगेटिव चार्ज का बन गया। इस तरीके से हमारे पास चार्ज आ जाते हैं और चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी दो टाइप के चार्ज है? इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। अगर हम एक ग्लास की रॉड ले लेते हैं और इस ग्लास की रॉड को आपने सिल्क पे रब किया और हमने हैंग कर दिया, हमने एक लटका दिया इसको एक इंसुलेटिंग वायर से। दूसरी भी आपने ग्लास की ही रॉड लेनी है और उसको भी सेम आपने ऐसे ही करा, सिल्क पर आपने रब किया और हमने उसको भी हैंग कर दिया। जब हम इन दोनों रॉडों को पास लाते हैं तो हमने देखा कि ये तो दूर हटने लगे। इसका मतलब इसके पास एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी आई, दूसरे पास के पास भी सेम वैसी ही प्रॉपर्टी आई। अब लेकिन अगर अब हमने एक थर्ड रॉड ली, एबोनाइट की रॉड ली और इसको कैट फर से रब किया और अब हमने इसको भी हैंग किया, तो हमने देखा कि जब हम इसके पास रखते थे तो ये तुरंत अट्रैक्ट होने लगता है, ये इसके पास आने लगा। इसका मतलब इसके पास एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी आई। तो रब करने पर ये दो अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी आ रही थी। ये चूंकि दोनों एक जैसे थे तो दोनों में एक जैसी प्रॉपर्टी आई। हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। तो सपोज इसके पास पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी आई, इसके पास भी मानो पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी आई। दूसरी चीज थी ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी यहां पर अलग टाइप की प्रॉपर्टी आ रही है, उसको हमने माइनस बोल दिया कि इस पर माइनस का चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये दो टाइप के हमारे चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक को हमने नेगेटिव चार्ज नाम दिया। तो दो चार्ज, ठीक। अब इन चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो देखो चार्ज तो हमारे टू टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इनकी प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर। लाइक चार्ज एक जैसे चार्ज, हमने दो पॉजिटिव ले लिए या दो नेगेटिव चार्ज आप ले लो तो दे रिपल ईच अदर, ये रिपल्स करते हैं, दूर हटाते हैं एक दूसरे को। इसी तरह अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्जेस की हमारी प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपल्स ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब जब ये चार्ज मूव करता है तो उसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की, कौन कौन से? फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज हमारा रेस्ट पर है। रेस्ट पर कैसे? देखो जैसे बैलून था, बैलून को हमने ड्राई एयर में रब किया तो उसके पास एक चार्ज आ गया, तो तभी जब हम वॉल पर उसको
रखते हैं तो उसको स्टिक कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी ये हमारा स्टैटिक चार्ज, क्योंकि वहां पर रुका हुआ है, तो वो चार्ज जो रेस्ट पर है वो स्टैटिक चार्ज, और जब यही चार्ज मोशन में आ जाता है तो हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये कैसे आया, जैसे एक के पास नेगेटिव चार्ज बॉडी है और एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं, हमने एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर चूंकि नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो वो मूव करने लगेंगे, तो ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी हुई। तो ये हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात। तो बेटा आज की क्लास में हमने चार्ज के बारे में जाना, पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का है, किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है। बेटा अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेशन मिलती रहे, जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसके बारे में आपको पता चलता रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे।